बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ताजिकिस्तान के ई वीज़ा पे मैं एक बात पहले बता दूं कि मैंने अप्लाई किया था मेरे ख़्याल से 2019 में शायद, सॉरी इफ़ आई एम नॉट श्योर। अच्छा, हुआ क्या था, ताजिकिस्तान का ई वीज़ा उस वक्त के हिसाब से बता रही हूँ, मेरी राय में बहुत ही आसान तरीन ई वीज़ाज़ में से उसका ई वीज़ा मैंने अप्लाई किया। उसकी फ़ीस उस वक्त तकरीबन मुझे पड़ी थी 7,500। वो क्योंकि ऑनलाइन पे करते हैं तो उसके भी थोड़े चार्जेस कटते हैं ना मेरे ख़्याल से। ठीक है, क्रेडिट कार्ड नहीं है मेरा, डेबिट कार्ड यूज़ किया था। अच्छा, उसके बाद ये कि कितने दिन में आ गया था, मुझे जहाँ तक याद है 3 से 4 दिन के अंदर वो आ गया था। आई होप सो दैट आई एम नॉट मिस्टेकन। अच्छा, अब ताजिकिस्तान में जा नहीं पाई, उसकी वजह पहले बता देती हूँ, जो पहले भी बताइए कि देखें वहाँ की फ़्लाइट्स बड़ी मुश्किल हैं। कराची से हज्जल होते हुए पहले जाओ दुबई, दुबई से हज्जल होते हुए जाओ दुशांबे जो ताजिकिस्तान का कैपिटल है, और वहाँ फ़्लाइट पहुँचेगी रात के 2:30 पौने 3 बजे। अब मैं इस तरह की हरकतें नहीं करती आमतौर पे कि इतने बड़े रिस्क लेती फिर रही हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पहले कभी गई नहीं, वहाँ मुँह उठा के रात के 2:45 बजे एंट्री मार दूँ। मुझे क्या पता वो किस हिसाब से कितना, वो उसके प्रोज एंड कॉन्स है, क्या फ़ायदे क्या नुकसानात हैं। अच्छा, ई वीज़ा पे पहले बात कर लेते हैं। वो ये है कि बहुत आसानी से मिल गया था। मैं अपनी याददाश्त से बता रही हूँ, अगर गलती हो जाए तो पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ। वो ये है कि मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं मांगा था, पासपोर्ट स्कैन एक मैंने शायद भेजा था, हाँ, और तो मुझे कुछ भी नहीं याद कि उन्होंने ये कहा कि बैंक स्टेटमेंट भेज दो, बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भेज दो, तो NTN पेपर तो फलाना, जॉब लेटर, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही आसान चीज़ें मांग रहे थे और अभी भी बहुत आसान ही है। सिर्फ मेरे ख्याल से जो अब का सिचुएशन है मेरे ख्याल से वो ये कि पासपोर्ट स्कैन ही भेजना होगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर। अच्छा, दूसरा वो वैलिड हो आपका पासपोर्ट। एक और चीज़ है कि उसकी अब फ़ीस कितनी है, अभी भी $50 है। $8 का रेट मैं देख रही थी तो 167 समथिंग आ रहा था, पॉइंट समथिंग, तो उस हिसाब से शायद 8,500 का तकरीबन अभी पड़ेगा। और अच्छा, इसकी एक चीज़ ये होती है कि वैलिड होता है ये 3 महीने के लिए। जैसे अगर आपको आज मिला तो अभी से 3 महीने तक के लिए वैलिड है, लेकिन आप वहाँ 3 महीने ठहर नहीं सकते। आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 60, ये जितना मुझे समझ आया उस हिसाब से बता रही हूँ, अपनी राय दे रही हूँ सारी, कि मुझे किसी ने भाषण नहीं दिया है, ना मैं कोई इतनी अल्लामा बन चुकी हूँ। 2 महीने से ज़्यादा वहाँ नहीं रह सकते है, 3 महीने के लिए वैलिड, यानी आप एंट्री 3 महीने के अंदर डाल सकते, पहुँच सकते। जब आप उसमें एप्लीकेशन करते हुए जो भी डेट डालेंगे ना कि भाई मैं 15 अक्टूबर को आना चाहता हूँ, तो फ़र्ज़ नहीं है आप पे कि आप 15 अक्टूबर को जाएँ। 15 अक्टूबर के बाद किसी भी डेट पे, उससे पहले नहीं जा सकते मेरे ख्याल से, उससे बाद की किसी भी डेट में जा सकते, 3 महीने के अंदर 2 महीने ठहर सकते हैं। और मैं उन लोगों में से जो ये मैंने इस तरह ही पोज इसलिए मारा हुआ है क्योंकि मैं खड़े हुए वीडियो बना रही हूँ। माई कैट इज़ स्लीपिंग ऑन माई चेयर माशाल्लाह से, और दूसरी चेयर पे मेरी किताबें पड़ी हैं। अच्छा, उसके बाद ये तो मैं खड़े होकर बना रही हूँ इस तरह। अच्छा, उसके बाद ये देखें मैं कितनी अजीम कुर्बानी दे रही हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ओके, 2 महीने आप रह सकते हैं वहाँ। अब मैं वैसे इस तरह की नहीं हूँ कि किसी बिल्कुल ही नए मुल्क में जाके 2 महीने बोरिया बिस्तर लेके पहुँच गए। अच्छा, उसके बाद ये अब $50 जो फ़ी है ना, वो है आपके नॉर्मल ई वीज़ा की। होता सिंगल एंट्री है, मल्टीपल एंट्री वो होता है कि बार बार आप जा सकते हो उसी वीज़ा। ऐसा नहीं है एक से आप यहाँ से कराची या लाहौर से चले गए एक दफ़ा, वो आपका वीज़ा वहाँ ख़त्म, सिंगल एंट्री एक आपने यूज़ कर लिया। अगली दफ़ा जाना होगा तो फिर पाकिस्तान आना होगा, और फिर आप या जहाँ भी, और उसके बाद अब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करूँगी इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा अगर काफ़ी चीज़ें मैं बता दूँ। दूसरी चीज़ ये है कि $50 फ़ी तो सिंगल एंट्री ई वीज़ा की है ही, लेकिन वहाँ का एक और एरिया है जिसको कहलाता है बरनाख करके, पता नहीं, गोर्नो बरनाख ऑटोनमस रीजन। अब ऑटोनमस रीजन तो ऑटोनमस, जहाँ तक मेरी जहालत का सवाल है, ऑटोनमस एरिया वो होता है जहाँ पे वो अपना कंट्रोल उस इलाके में उनका होता है, वो खुद अफेयर्स चला रहे होते हैं वहाँ के, वो वाला अफेयर नहीं। तो दूसरी चीज़ ये कि अब अगर आप वो ऑटोनमस एरिया, गोर्नो बरनख बड़ा मुश्किल था नाम है, वहाँ भी जाना चाह रहे हैं तो वो आपको फ़ीस अदा करते हुए ऐड करना होगा कि हम वहाँ भी जाना चाह रहे हैं, जिसके $20 और लग जाएंगे, यानी तकरीबन $70 का आपको लगेगा
पड़ेगा। और जो आप कहेंगे कि हम उस ऑटोनमस रीजन में फॉर एग्जांपल 20 अक्टूबर को जाएंगे, तो आपको एग्जैक्ट 20 अक्टूबर पे ही वहाँ जाना होगा, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुझे तो नहीं शौक, फर्ज करें मैं जा रही हूँ तो मैं तो नहीं अप्लाई करूँ, मैं इस तरह के रिस्क आमतौर पर लेती नहीं। मैं नहीं कह रही वो रिस्क है, मुझे नहीं शौक, मुझे होता है कि बस भाई सीधा सीधा जाओ, थोड़ा बहुत देख के बाद आ जाओ अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, उसके बाद ये 2 चीज़ हो गई। वीज़ा कितना वैलिड है ये सारा हो गया। मिलता बहुत आसानी से, मेरी ये राय है कि बहुत आसान है ताजिकिस्तान का ई वीज़ा, बड़ी आराम से मिल गया था। ये किर्गिस्तान से बिल्कुल अलग है इसका हिसाब किताब जो मुझे लगा। किर्गिस्तान का ई वीज़ा भी मैं अभी दोबारा उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, अब ताजिकिस्तान का ई वीज़ा आपके पास आ गया, अब आप फ़्लाइट्स ढूंढेंगे। देखिए फ़्लाइट्स मैं एक बहुत ही बिल्कुल मेरा इल्म ना होने की 0/0 माइनस में होगा, लेकिन मैं एक बात बताऊं, कराची से दुशांबे यानी ताजिकिस्तान के दारुल खिलाफा जो है कैपिटल, उसकी फ़्लाइट्स बहुत मुश्किल है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल फ्रॉम हेयर फिर वहाँ तक, ठीक है। तो ये आसानियाँ नहीं है, ये बहुत मुश्किल होता है। देखिए, आपने वीज़ा मुँह उठा के आपने कहा मेरे मैं अफोर्ड कर सकता या कर सकती हूँ 7,500-8 हज़ार, और फिर टिकट के पैसे, घूमना मैं सब अफोर्ड कर सकता हूँ, तो चलो मैं अप्लाई कर देता हूँ, चलो माशाल्लाह आ भी गया। अब बहुत ही बड़ा एक सरदर्द होता है कि पाकिस्तान से आपको फ़्लाइट कौन सी मिलेगी। तो मैं इसलिए पहले आपको बता रही हूँ, बहुत मुश्किल है। जा तो सकते हैं लेकिन बहुत ख्वारी वाला रूट है। अब आप देखें, आप जब भी अब यहाँ से फॉर एग्जांपल आप दुबई जा रहे हैं या आप पहले दोहा या कहीं भी जा रहे हैं, बिला वजह वहाँ सारा अपना हैंड कैरी या चीज़ें उठाओ, आदमी है तो बेल्ट, फिर औरतें जूते, घड़ी और ये सब उतारो, उसके बाद जो है फिर वो पूरा ट्रांजिट एरिया के उससे गुजरो, डॉक्यूमेंट्स पे ठप्पा लगाओ, लाइनों में लगो। ये ख्वारी से मैं आमतौर पे अब अवॉइड करना चाहती हूँ। मैं थक भी जाती हूँ, मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती है, दुआ करना। अच्छा, तो ये है ताजिकिस्तान का ई वीज़ा मेरी नज़र में बहुत ही आसान वीज़ा है। मुझे नहीं लगता इन्होंने लूट मचाई हुई और ये लूटने में लगे हुए हैं पैसे। आई थिंक दे वेरी द प्रोसेस इज़ वेरी सीधी, बहुत सीधी प्रोसेस है, मुश्किल नहीं है ना। 50 चीज़ें मांगते हैं कि आप बुढ़े हो जाएं जमा करते करते, मैं तो ऑलरेडी बुढ़ी हूँ, ठीक है। तो हज और उम्रा ज़रूर कीजिएगा, हलाल के पैसों से जब भी पॉसिबल हो, अगर आप पे लागू होता है। अस्सलाम वालेकुम।